नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। जहां जवाब देना पड़ेगा में बात हम करेंगे झारखंड की, जो कि चुनावी चौखट पर इस वक्त खड़ा है। पार्टी अपने अपने तरीके से शह और मात की बिसात बिछा रही है, लेकिन इसी बीच टाइगर के नाम से मशहूर चंपाई सोरेन के तेवरों ने जेएमएम को झटका दे दिया। सीएम की कुर्सी पर 3 जुलाई की देर शाम तक काबिज रहे चंपाई सोरेन अब बागी तेवर दिखा रहे हैं। चंपाई सोरेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने आधिकारिक हैंडल के बायो से पार्टी का नाम हटाया। एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखकर यह साफ कर दिया कि पार्टी के साथ उनका दशकों लंबा सियासी सफर अब आगे नहीं चलने वाला। अब वो आगे के सफर के लिए विकल्प तलाश रहे हैं। उन्हें नए हमसफर की तलाश या फिर सियासत के मैदान से विदाई लेंगे चंपाई। खुद ही उन्होंने 3 विकल्पों के संकेत भी दे दिए। उनका ये भावुक पोस्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर है। विकल्पों के साथ ही साथ चंपाई सोरेन ने अपना दर्द भी बयां किया। उन्होंने अपने पोस्ट से साफ कर दिया कि दर्द पुराना था, लेकिन बर्दाश्त से बाहर था। अब सबकी निगाह चंपाई सोरेन की अगली चाल पर है। दूसरी तरफ चंपाई सोरेन के इस कदम ने जेएमएम और हेमंत सोरेन के लिए मुश्किलें पैदा कर दी। माना यह जा रहा है कि चंपाई सोरेन के जाने से पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है। खास तौर पर जो कोल्हान का पूरा इलाका है, उस इलाके से आते हैं चंपाई सोरेन। विधानसभा की झारखंड में जो कुल 81 सीटें हैं, उनमें से 14 उसी कोल्हान इलाके से हैं और इन सीटों पर चंपाई का दबदबा भी अच्छा खासा है। नौजवानों में उनकी अच्छी पकड़ है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। बीजेपी यूज एंड थ्रो पार्टी है। चंपाई सोरेन जी भले आदमी हैं, उनको अभी अनुभव नहीं हो रहा है, बाद में अनुभव होगा। इस्तेमाल करके फेंकने वाली पार्टी है और मैं तो अभी भी उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपने फैसले पे पुनर्विचार करें। अपना निजी काम है, दिल्ली आना जाना होते रहता है। आज भी हम आए हैं। अभी हम जहाँ पर है वहीं पर है जी। हाँ। तो राबड़ी ये को मुख्यमंत्री बनाए तो लोगों ने कहा कि ये तो अनपढ़ हैं। तो हेमंत सोरेन अगर अपनी वाइफ कल्पना को बनाते तो आज चंपाई सोरेन जी का भी दिमाग दुरुस्त होता है। झारखंड का और महाराष्ट्र का चुनाव कश्मीर और हरियाणा के साथ में, जब चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री थे या पिछले 4 साल से लगी थी ऑपरेशन लोटस की, पर न तब सफल हुई है न अब सफल होगी। उनका ये निर्णय मुझे समझ में तो कतई नहीं आता। वो आजकल हो गया है ना कि उसी का दम है इस जमाने में, जो इधर का दिखता रहे उधर का हो जाए। तो इधर से उधर करवाने में तो बीजेपी का मालिक है, माहिर आदमी, खिलाड़ी। तो झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने और उससे पहले चंपाई सोरेन का ये दर्द जेएमएम को कितना जख्म देगा, आज इसी पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। परिचय करवा दूं, हमारे साथ नीरज कुमार, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, इस वक्त मौजूद है। इसके अलावा धीरज दुबे, प्रवक्ता जेएमएम के भी हमारे साथ कनेक्टेड है। आप दोनों का स्वागत करते हुए चंद्रमोहन जी भी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ कनेक्ट होंगे। लेकिन सबसे पहले धीरज जी, आपके पास ही आते हुए, जो चंपाई सोरेन किसी वक्त में शिबू सोरेन के सिपह सालार माने जाते थे, झारखंड के बनने में भी जिनकी बहुत अहम भूमिका रही, जिन चंपाई सोरेन के पैर छूते थे हेमंत सोरेन, आज आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि वही चंपाई सोरेन ये कह रहे हैं कि जेएमएम में उनका अपमान हुआ है? देखिए, जब जेल जा रहे थे झारखंड के मुख्यमंत्री, तो उन्होंने इनको अपना कुर्सी सौंप के मुख्यमंत्री बना के गए थे। तो विधायक दल की बैठक बुलाने का अधिकार मुख्यमंत्री को होता है, लेकिन इनको मालूम भी नहीं होने दिया गया, इनको मीटिंग का एजेंडा नहीं बताया गया, इनको बुला के सिर्फ इस्तीफा लिया। इससे ये आहत हैं। और ऐसे भी हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं कि जेएएम में बड़ी टूट और भी होने वाली है, क्योंकि झारखंड की जनता इन नेताओं से, इस पार्टी से असंतुष्ट है। उन्होंने 5 साल भाजपा का भी शासन वहां देखा और इस शासन को भी जनता ने देखा है। इस शासन में क्या क्या करामात हुए। झारखंड की तो पूरी डेमोग्राफी खराब कर दी इन्होंने ना। आदिवासी मुख्यमंत्री होते हुए आदिवासियों की आबादी वहां घटती जा रही है। इस पर भी इनको जवाब देना चाहिए कि कौन सी ऐसी हरकत कर रहे हैं। क्या सरकारी तंत्र के संरक्षण में धर्म परिवर्तन का या जबरन शादी ब्याह का आप काम पर करवाया आरोप जा रहा लगाते हैं है? नीरज जी, मैं आऊंगी। दरअसल मेरा ये सवाल धीरज दुबे के लिए था, प्रवक्ता जेएमएम। धीरज जी,
क्या वजह है इसकी? क्योंकि चंपाई सोरेन आज के तो नेता नहीं है, उन्होंने पूरी राजनीतिक पारी आप लोगों के साथ खेली है। अगर वो व्यक्ति आज कह रहा है कि मेरी इज्जत वहां पर नहीं हुई है, मेरा अपमान हुआ है, तो कारण क्या है? और जेएमएम के लिए सोचने का विषय नहीं है क्या? धन्यवाद। भाजपा के प्रवक्ता काफी उत्सुक नजर आ रहे थे इस पे जवाब देने के लिए, इसलिए जब आपने हमसे सवाल किया तो जवाब देने के लिए कोई बात नहीं, कुछ कंफ्यूजन हो गया होगा। नहीं, नाम में ऐसा है कि नाम में थोड़ा सा सोचने में हो जाता है। कोई बात नहीं नीरज जी, कोई बात नहीं। धीरज जी देखिए, 7 बार के विधायक हैं चंपई सोरेन जी। 7 बार में 6 बार जेएमएम के टिकट पर चुनाव लड़े, जीते। आप उनके 2005 से लेकर 2019 तक का अगर पूरे राजनीतिक सफर को देखेंगे तो 2005 में मात्र 800 कुछ वोटों से उन्होंने चुनाव जीता था, 2014 में 1000 वोटों से चुनाव जीता था, 2019 में 15000 कुछ वोटों से चुनाव जीता था। आंदोलनकारी रहे, गुरुजी के बहुत ही विश्वास पात्र थे, पार्टी के बहुत ही विश्वास पात्र थे, इसीलिए पार्टी ने उनको कई मौके दिए, पार्टी ने उनको कई बार मंत्री बनाया। जब भी जेएमएम की सरकार बनी तो चंपई सोरेन जी मंत्री रहे। उनको 2019 में लोकसभा का चुनाव भी जमशेदपुर से लड़ाया गया। सारी बातें मुझे पता है नीरज जी, सारी बातें मुझे पता है। मैं आपसे सवाल कर रही हूँ कि आखिरकार हुआ क्या ऐसा? विकट परिस्थिति हुई, जब विकट परिस्थिति हुई तो उन पर विश्वास जताते हुए पार्टी ने राज्य के सबसे ऊंचा ओहदा जो होता है मुख्यमंत्री पद, उनको सौंप कर गए। और इससे बड़ा सम्मान क्या पार्टी दे सकती थी? लेकिन अगर उनको ऐसा लगता है कि उनका अपमान हुआ है, तो ये उनको भी समझना पड़ेगा कि 2019 में हेमंत सोरेन जी के चेहरे पर झारखंड की जनता ने मैंडेट दिया था और गठबंधन धर्म में विधायक दल की बैठक हुई थी, हेमंत सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। भाजपा की खड़ी की हुई परिस्थितिवश उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। और लेकिन धीरज जी एक बात बताइएगा, आपने उनका वो पोस्ट देखा है क्या? उनका पोस्ट देखा है चंपाई सोरेन का? वो कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता था, मेरे सीएम के नाते जो कार्यक्रम थे उसको रद्द कर दिया गया। क्या कोई बाहरी दबाव की वजह से सीएम के कार्यक्रम रद्द हो सकते हैं क्या? ये चंपाई सोरेन का सवाल था। पूरा पोस्ट है, मुझे लगता है कि आपने पढ़ा होगा। उसमें वो कह रहे हैं कि साहब मैंने तो अनुरोध किया कि जो कार्य है उसको मुझे करने दीजिए, मुझे फिर भी करने नहीं दिया। ऐसा लग रहा है कि उनको मालूम ही नहीं था कि उनकी कुर्सी जाने वाली है। देखिए, जब बेवफा होने का मन बना लिए तो फिर उनके शब्दों में क्या सच्चाई है और क्या बनावटी है, ये तो वही ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। मुझे लगता है कि जब ऐसा हुआ था तो उसी समय उनको बोलना था। उन्होंने तो हैंड ओवर भी किया गठबंधन दल के नाते, जो निर्णय लिए गए विधायकों का उन्होंने उसको माना भी। फिर उन्होंने मंत्री पद की शपथ भी ली उसी सरकार में। अगर उस समय उनको अपमान लगा था तो फिर मंत्रिमंडल पद की शपथ नहीं लेनी चाहिए थी, मंत्री रहे। फिर मुझे लगता है कि चंपई सोरेन जी को बरगलाने का काम किया गया है। ठीक है नीरज जी, जवाब दीजिए। और जेएमएम कह रही है कि चंपई सोरेन के बेवफाई के पीछे बीजेपी है। क्यों बीजेपी रहेगी? बीजेपी तो जेएमएम जैसी पार्टियों का मैं तो कहना चाहता हूं कि बहुत नोटिस भी नहीं लेती है। क्यों पीछे रहेगी? जेएमएम ऐसे ही, मैंने पहले भी कहा, जेएमएम ऐसे भी समाप्त होने के कगार पर है। वहां की जनता इनसे त्रस्त है। लोग दल छोड़ के इनसे भागने वाले हैं, क्योंकि वहां पर भी क्या हो गया, परिवारवाद हावी हो गया। शिबू सोरेन की ही पार्टी का आदमी कोई किसी ऊंचे ओहदे पर रहेगा, यह कल्चर, राजतंत्र वाला कल्चर जेएमएम में आ गया, जिसको वहां के आम जनता, आदिवासी नहीं पचा पा रहे हैं। उनके मन में भी इस तरह के विद्रोह है तो ये कल्चर ला दिया गया। और आप एनसीपी से गठबंधन करें, आदमी हमेशा इस तरह से क्यों आगे रहे? उद्धव ठाकरे से आदिवासी आगे नहीं आ सकता? वर्तमान में चिराग पासवान से अपनी समस्या है। आप वर्तमान में रालोट से गठबंधन रखे हुए हैं। ये उनकी धीरे धीरे जरा शांत हो जाइए। आप बोल रहे थे तो मैं शांत था, जरा शांत। धीरज जी, मैं आपका सम्मान करता हूँ, जरा शांत हो जाइए। आप बोल रहे थे, मैं शांति से सुन रहा था, फिर अपने टर्म में आप बोलिएगा। एक-एक करके देखिए, ऐसे दोनों बोलने लगे, किसी की बात समझ में नहीं आएगी। एक-एक करके नीरज जी, टाइम खराब मत करिए। तो वहां की जनता ऐसे भी त्रस्त है, जेएमएम ऐसे भी टूट होने वाली है, और निश्चित रूप से अगली सरकार वहां झारखंड में चुनाव होने वाले हैं। लेकिन नीरज जी, आप पर तो इल्जाम ये भी लग रहे हैं कि दरअसल एक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, ऑपरेशन लोटस। और ये भी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि दरअसल ईडी और सीबीआई का भय दिखाया जा रहा है। कुछ ऐसा है क्या अंदर खाने? ये देखिए, संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करना इंडी अलायंस का एक एजेंडा बन गया है। ये सभी लोग देश के कोर्ट, संविधान और संवैधानिक संस्था, सबका अपमान करना और सब पे अविश्वास खड़ा करना एक एजेंडे के तहत ये देश में कर रहे हैं इस काम को।
और देश की जनता इसे भी देख रही है, इनके इस एजेंडे को भी चलने नहीं दिया जाएगा। और निश्चित रूप से जेएमएम पार्टी में कोई टूट होती है, कोई फूट होती है, इससे बीजेपी का कहीं क्यों मतलब रहेगा, कहीं कोई हाथ नहीं है। स्वागत करेंगे बीजेपी के चंपाई सोरेन लाखों का। कार्यकर्ता स्वागत हर करेंगे आप राज्य चंपाई में, सोरेन हर का। बूथ पर भरे पड़े हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं वाली पार्टी है और अरे नीरज जी, कार्यकर्ताओं को स्वागत इसमें करेंगे कि नहीं करेंगे चंपाई सोरेन अगर आएंगे आपके पास तो? वो जब आएंगे तो देखा जाएगा। अगर भाजपा की नीति नियत सिद्धांत को स्वीकार करके आते हैं तो देखा जाएगा कि क्या उस वक्त क्या होता है, मेरा प्रदेश धीरज राष्ट्रीय नेतृत्व क्या तय जी, करता है। झारखंड में चुनाव होने वाले विधानसभा के पहले सीता सोरेन जो जाती हैं, वो भी लंबा चौड़ा बिल्कुल उन्होंने पोस्ट कर दिया था, खत भी लिखा था। इसके अलावा लोबिन हेम्ब्रेम को लेकर के जानकारी है कि वो भी परेशान है, वो भी निराश है। चवरान लिंडा को लेकर के भी खबरें सामने आती हैं, दशरथ गागराई की भी नाराजगी सामने आती है। जेएमएम की तैयारी है क्या विधानसभा चुनाव को लेकर? मुझे नहीं लगता कि देखिए, झारखंड में धीरज जी आप दोनों का नाम अपना- धीरज जी को जवाब देना। धीरज जी, मैं बता देता हूं कि झारखंड की जनता सब कुछ देख रही है और वो भाजपा के विभाजनकारी नीति को भी देखती है। ये समाज तोड़ते हैं, ये पार्टी तोड़ते हैं, ये परिवार तोड़ते हैं, इनका काम ही बचा है। चाहे वो एनसीपी हो, चाहे वो चिराग पासवान जी की लोजपा हो, चाहे वो शिवसेना उद्धव ठाकरे जी की हो, इन्होंने तोड़ने का काम किया। तो आपके नेता छिटकते क्यों हैं? धीरज जी, आपके नेता छिटकते क्यों हैं? आप इंटैक्ट रहिए भाई, आप बांध के रख लीजिए ना, आप बांध के रख लीजिए। हम कहा नहीं, कहा तोड़ने जा रहे हैं। इसके पास छोड़ के आपकी खजाना है, अपने पापों के बोझ के राज्यपाल का पद है, आपको जा रहे हैं और इनके पास पद देने के लिए है, पैसा देने के लिए है। तो ये स्थिति में लोग नेता जो है सो उस लालच में आते हैं और उसी का इस्तेमाल करके ये छोड़ देते हैं। 2014 में हमारी पार्टी जब पूरे देश में मोदी लहर थी तो 18 से 1 सीट बढ़ के 19 सीट जीती थी। 2019 में जब मोदी सरकार का 2.0 बना तो झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा 19 सीट से 30 सीट तक पहुंच गई। तो अभी 24 है। कई ऐसे नेता थे जो झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ के गए, उनका क्या हसरत किया था झारखंड की जनता ने, ये मुझे लगता है कि नीरज कुमार जी को इसके इतिहास पे जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के भी पक्ष रखने के लिए आदेश भारद्वाज इस वक्त कनेक्टेड हैं। आदेश जी, आपका भी बहुत स्वागत करते हुए, क्या हो रहा है सर झारखंड में? चंपाई सोरेन नाराज हैं, गठबंधन के लिए क्या ये खतरे की घंटी नहीं है? प्रिया जी, भारतीय जनता पार्टी लोगों में अपना इकबाल, अपना भरोसा खो चुकी है और जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी को हर राज्य के अंदर कहीं ना कहीं कुछ दूसरे दलों के नेताओं को तोड़ के लाके जो है अपनी सत्ता को बनाने की कोशिश करते हैं। जी ठीक है, नीरज जी जवाब दीजिए इस पर। और हेमंत सोरेन ने भी कह दिया कि पैसा बड़ी चीज है। ये लोग किस मुंह से कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जनाधार? भाई साहब, मोदी जी को देश की जनता ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया है। मोदी जी 11वीं बार लाल किला पर झंडा फहराए हैं। दरअसल इन लोगों को यह बात बर्दाश्त ही नहीं हो रहा, अपना हार को अभी तक ये लोग पचा ही नहीं पाए हैं, समझ ही नहीं पा रहे हैं। इनको लगता है कि 99 सीट ला करके ये जीत गए हैं। इस गलत फहमी का कीड़ा जो इनके दिमाग में घुस गया, इसको कौन निकाले? इतनी गफलत में रहने वाले ये लोग। और ऐसे भी इंडिया अलायंस में तो पहले भी अलायंस कहां बना था? पश्चिम बंगाल में नहीं बन पाया था, पंजाब में नहीं बन पाया था, बहुत जगह नहीं बन पाया था, ये खाली कागज पे होकर रह गए थे। तो बीजेपी का मुकाबला करना इनके बस की बात नहीं। बीजेपी बड़े ठोस नीति सिद्धांत पे काम करने वाली पार्टी है। बीजेपी का एजेंडा 70 वर्षों से 72 वर्षों से जनसंघ के समय से वही है जो आज भी है। इसलिए जनता को हमारे कमिटमेंट पर, हमारी नीति नियत पर भरोसा होता है। इसमें अगर कोई नेता, कोई दल हमारे नीति नियत को स्वीकार कर आना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है, वह तय करेगा कि क्या करना है। पहले इनको फैसला तो करें कि इनको करना क्या है, उसके बाद देखा जाएगा। जब बीजेपी के पाले में आएगा तब उसमें हम लोग देखेंगे क्या कर सकते हैं इसमें। ठीक, धीरज जी, लेकिन ये सवाल तो पूछे जाएंगे ना, क्योंकि चंपाई सोरेन, मैंने पहले भी कहा कि कोई आज के नेता नहीं है। उन्होंने पूरे अपने राजनीतिक जीवन आपकी पार्टी को समर्पित कर दिया। अगर आज के वक्त उनका मोह भंग हुआ है तो कोई तो वजह रहेगी, होगी ना, इसको तो आपको समझना होगा।
प्रिया जी, जिस क्षेत्र से चंपई सोरेन जी आते हैं उसको कोल्हान बोला जाता है झारखंड में। वहां 14 सीट है, 14 में 12 सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा काबिज है, 1 सीट पर कांग्रेस है और 1 सीट पर निर्दलीय सरयू राय जी। अगर जब आदमी शीर्ष पे पहुंच जाता है राज का, मुख्यमंत्री से आगे का कोई जगह नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा में रह के यहाँ से ऊपर तक नहीं जा सकते थे। अब अगर ख्वाहिश हो कि नहीं हमको अपने पुत्र को स्थापित करना है, उसके लिए किस सीट से चुनाव लड़ाया जाए, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए वो क्षेत्र ऑक्युपाइड है। कोई भी ऐसा विधानसभा खाली नहीं है, सब जगह झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं। तो अगर अपने पुत्र मुंह में धृतराष्ट्र कोई अगर बन जाता है तो उसका विवेक ही जाने। और ऐसे भी झारखंड में झारखंड का ही चलता है, देख लीजिए ये जेएमएम का रंग चढ़ा हुआ रहता है। तो आने वाला चुनाव बता देगा, जनता तय कर देगी क्या होना है क्या करना है। नहीं, वो मुझे पता है कि झारखंड का सियासी इतिहास क्या है, कोई भी 5 साल रह नहीं पाया है और ये भी तमगा जो है वो बीजेपी के पास ही है। मैं एक और प्रश्न है आदेश जी, जरा ये बताइए, क्योंकि चंपाई सोरेन और जिस तरीके से इसलिए है कि हम लोग जोड़ने तोड़ने का राजनीति नहीं करते हैं ना प्रिया जी। ठीक, इंडिया अलायंस जोड़ने तोड़ने का राजनीति नहीं करता है, तरगबाजी नहीं रह पाते। ठीक है धीरज जी, एक बात बताइएगा, जिस तरीके से उनका राजनीतिक कद है, शिबू सोरेन के बहुत करीबी माने जाते हैं, क्या अगर कुछ भी मन में उनके चल रहा है तो वो तो डायरेक्ट बात कर सकते थे ना? क्या कोई कम्युनिकेशन गैप है क्या जेएमएम में? देखिए, कम्युनिकेशन गैप की बात नहीं, मैं तो बोला कि जब आदमी शीर्ष तक चला जाता है, कोई दूसरी पार्टी मुख्यमंत्री उनको बनाएगी क्या? अगर भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी घोषित कर दे तो मुझे लगता है कि हमें खुशी होगी। लेकिन मुझे लगता है कि जो सोच के साथ वो ये निर्णय ले रहे हैं, वो मुझे लगता है कि वो आगामी आने वाले जनरेशन को लेके ही ले रहे हैं। और विशेष जब तक वो निर्णय नहीं ले लेते हैं तब तक हमारा कोई टिप्पणी करना बहुत उचित भी नहीं होगा। और मैं बोलता हूं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है लीडर प्रोड्यूसिंग पार्टी है। हमने कई नेता बनाया और जिसको उन्होंने 3 विकल्पों की बात की है। पहला विकल्प ये कि या तो वो संन्यास ले ले, दूसरा विकल्प ये कि वो अपना खुद का कुछ संगठन बनाए, तीसरा विकल्प ये कि किसी और राजनीतिक पारी की शुरुआत करे किसी और पार्टी के साथ। आदेश जी, आपके पास आते हुए आखिरकार हर बार ऐसा क्यों होता है कि विपक्ष में ही फूट होती है? अगर आप कह रहे हैं कि बीजेपी जोड़ तोड़ की राजनीति कर रही है, जेएमएम, आप हमेशा ये बात कहते हैं, तो आखिरकार आपके नेता ही क्यों इंटैक्ट नहीं रहते? आदेश जी से सवाल है। प्रिया जी, आपने देखा जब मोदी जी पहली बारी आए थे तो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे। उनका लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं है। वो चाहते नहीं कि किसी भी तरह से दूसरी राजनीतिक पार्टियां भी देश के अंदर चुनाव लड़ें। वो हेमंत सोरेन जी हों, दिल्ली में केजरीवाल जी रहे हों, कांग्रेस के अकाउंट रहे हों, किस तरह से आज तक इन 70 सालों में 78 सालों में किसी भी राजनीतिक पार्टी के अकाउंट सीज नहीं हुए। किसी भी मुख्यमंत्री को पद पे रहते हुए इस तरह से जेलों में नहीं डाला गया। मुकदमा 2-2, 3-3 साल पहले दर्ज होते हैं और जेल में चुनाव से एकदम पहले डाला जाता है। ईडी का किस तरह से दुरुपयोग किया जाता है। कि अगर ऐसा करना होता तो इस वक्त क्यों, जब चंपाई सोरेन का नाम आगे सामने आ रहा था, जब बीजेपी के पास मौका ही था कि हेमंत सोरेन भी जेल गए, उसी वक्त क्यों नहीं चंपाई सोरेन को उसने बुला लिया? इस वक्त क्यों कर रही है? आपको क्या लगता है? प्रदर्शन कर रहे हैं। कोशिश तो उस समय भी हुई थी प्रिया जी, हमारे ये सब चीजें बड़े सहज तरीके से खुल के आएंगे। अभी तो चंपाई सोरेन जी कुछ बोल नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मुझे जानकारी टेलीविजन के माध्यम से जानकारियां मिल रही हैं जो है। आज उनका बयान था ये जो है कुछ देर पहले का। तो सब चीजें सामने आ जाएंगी, किस तरह से ईडी, इनकम टैक्स, दूसरी एजेंसियों को से लोगों को डराया जाता है, किस तरह से उनको दबाव डाला जाता है। ये तमाम चीजें मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि मोदी जी की लोकप्रियता देश में खत्म हो गई है। उनका जो करिश्मा था वो खत्म हो गया है। खत्म इसलिए हो गया है क्योंकि मोदी जी की करनी और कसनी में अंतर है। भारतीय जनता पार्टी कहती है वन नेशन वन इलेक्शन, लेकिन जिन राज्यों के चुनाव साथ होते थे अगले दिन ही पीसी हुई इलेक्शन कमीशन की, लेकिन उन 2 राज्यों के चुनावों को भी आगे पीछे, महाराष्ट्र का और हरियाणा का चुनाव साथ होना था,
नहीं, वो तो इलेक्शन कमीशन सरकार ने अपने लिहाज से किस फैसला तरह लिया का होगा ना। दबाव सबके सामने आ जाएंगी। अरे इलेक्शन कमीशन भी तो तमाम वो भी देखता दो होगा ना, इलेक्शन सब साथ होते थे, वो चीजें भी आगे कैसे पीछे व्यवस्थाएं जो है। सुनिश्चित होती होंगी। नीरज जी ये जवाब तमाम दीजिए, ऐसी चीजें हैं जिनसे बहुत गंभीर जो आरोप जिनसे आप पर लोगों ने लगाए जा रहे हैं समझ लिया साहब। इनको ना तो इलेक्शन कमीशन पर भरोसा है, ना सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है। इनको जब जनता में भरोसा दरअसल इनका खत्म हो चुका जनता में, और जनता ने भी इन पर भरोसा करना बंद कर दिया। तो अब ये देश पर और देश के संविधान संवैधानिक संस्थाओं पर ही आरोप लगाएंगे, और इससे आपकी साख और खराब हो रही है। आप समाप्ति की ओर जा रहे हैं इस कारण से। अब के राहुल जी इसी कारण से पार्टी को डुबोएंगे। जाति की बात करते हैं, इन्हीं की पार्टी का नारा था ना, जात पे न बात पे वोट पड़ेगा इंदिरा जी की बात पे। आज क्या ऐसा हो गया कि इनके हर 5 साल में इनकी नीति और नीयत ही बदल जाती है कांग्रेस की। इसीलिए तो देश और राज्य की जनता आप पर भरोसा नहीं करना चाहती, क्योंकि हर साल 2 साल 5 साल में आपकी नीति नीयत बदल जाती है। हर राज्य के लिए आपकी नीति सिद्धांत अलग अलग हो जाता है। आप दोनों ऐसे बोलते रहेंगे, किसी की बात कुछ भी समझ में नहीं आने वाली, किसी की बात समझ में नहीं आएगी। एक एक करके धंधा लो। आदेश जी 1 मिनट, नीरज जी को अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। आदेश जी 1 मिनट, नीरज जी जल्दी कंप्लीट कीजिए, मुझे धीरज जी के पास जाना है। देखिए, मैं ये कह रहा था कि असल ये लोग अपनी हार को पचा नहीं पा रहे हैं। एक समय यही लोग थे जो कहते थे कि न जात पे न पात पे वोट पड़ेगा इंदिरा जी की बात पे। तो जाति, लेकिन आज राहुल गांधी जाति जाति की बात कर रहे हैं, सबसे जाति पूछते चलते हैं। तो इनका नीति सिद्धांत एक रह नहीं पाता है, ये एक एजेंडे पर चल नहीं पाते हैं। हर साल में इनका नीति सिद्धांत कांग्रेस का और चेहरा रूप सब बदल जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार के पुजारी बनने के रह गए हैं। देश की जनता से, देश में कोई काम अच्छा हो, इससे इनको कोई मतलब नहीं। मोदी जी कोई बढ़िया काम करने जाएंगे, उसका विरोध करना है इनका एक बात एजेंडा रह गया। धीरज जी, ये बात तो सच है, और ये बात तो आप भी मानेंगे कि कोल्हान के क्षेत्र में जहां से 14 सीटें आती है विधानसभा की, वहां पर चंपाई सोरेन के कद का दूसरा आपके पास कोई नेता नहीं है। अब जब चंपाई सोरेन दूर जा रहे हैं आपसे, तो आपके पास क्या विकल्प बचता है? क्या करेगी अब जेएमएम? देखिए, विकल्प की चिंता तो भाजपा को करनी चाहिए। आज भाजपा में 40% नेता दूसरे पार्टियों से आयातित हैं। हम तो नेता पैदा करते हैं। उसी कोल्हान में चले जाइए तो मंगल का निधि विधायक जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक समान कार्यकर्ता से विधायक बने हुए हैं। संजीव सरदार एक समान कार्यकर्ता से विधायक बने हुए हैं। तो ऐसे कई लोग हैं जिनको हम लोगों ने विधायक बनाया और बनाते आ रहे हैं, और दूसरी पार्टियां उसको ले जाती है। इवेन की अर्जुन मुंडा जो आज भारतीय जनता पार्टी के कदावर नेता है, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा से निकले हुए नेता हैं, और फिर उन्होंने झारखंड विकास मोर्चा भी उन्होंने बनाई थी, और उसके बाद उसका विलय हो गया। लेकिन सवाल ये है कि जब आपने एक मिनट धीरज जी 1 मिनट, आपने जब बहुत अच्छे तरीके से आपने अगर काम किया, चाहे बाबूलाल मरांडी ने वो बनाया था, लेकिन सवाल ये है कि अगर आप कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाते हैं तो फिर भी आखिरकार क्या वजह है कि कार्यकर्ता आपसे टूटकर चले जाते हैं? आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। वक्त की मेरे पास कमी है, इसी के साथ जवाब देना पड़ेगा। मैं आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए भारत 24।